हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें से सारे के सारे जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए थे, ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आप लोग को एज इट इज ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम लोग बैच में ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ही और हम लोग जैसे ही ये थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे तो हम लोग एमसीक्यू वाले पोर्शन को स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 यूनिट हम लोग डिस्कस कर लिए थे पूरे यूनिट वाइज एमसीक्यू के साथ, है ना। यूनिट वाइज हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं और जैसे ये अपना यूनिट खत्म होगा तो एक ओवरऑल एक महा मैराथन आपके लिए आएगी, जिसमें से कंप्लीट बॉटनी का पोर्शन और कंप्लीट जूलॉजी वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूनिट 4 का, है ना, यूनिट 4 का जो मीजोमाइकोटा के नाम से आपका यूनिट दिया होगा, अपने सिलेबस में चेक कर लीजिएगा। मीजोमाइकोटा के नाम से दिया होगा। यूनिट 4 में किसी यूनिवर्सिटी में दिया होगा, किसी में आपको यूनिट 5 में दिया होगा, तो वहां से कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अपना नाम देख के वहां से आप इसको क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग पहले हमने एल्गी वाला कंप्लीट पोर्शन डिस्कस कर लिए थे, फिर फंजाई वाला कंप्लीट पोर्शन डिस्कस कर लिए थे, और आज की क्लास में फंजाई से ही रिलेटेड एक और आपका उसी का डिवीजन आ जाता है, आपका फंजाई का ही मिक्सोमाइकोटा। ठीक है, मिक्सोमाइकोटा, फिर जाइगो माइसिटीज, ये सारे तमाम सारे डिवीजन है। वहां से भी मेंबर्स वाले, फंजाई के मेंबर्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कहां से बने हैं सर, या इस क्लास में यानी कि इस पीडीएफ में ये जो आज हम लोग क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, और जो क्वेश्चन लास्ट ईयर में नहीं पूछे गए थे उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे निकाल कर लाए हैं, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपसे इस क्लास से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी फंजाई के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठेंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे, और यहाँ पे आपका जो भी नया टर्म्स बताए जाएंगे, है ना, नए टर्म्स बताने का इन द सेंस कि ऐसे कुछ टर्म्स होंगे जो कि हमने थ्योरी में हो सकता है छूट गया हो बताने बात करने की, है ना, और यहाँ पे हमको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिल गया, तो वो सारे टर्म्स अपने कॉपी में उसको नोट कर लेंगे। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो कि आपको नहीं आ रहे होंगे, है ना, नहीं आ रहे इन द सेंस वहां पे आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शन ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप अपने कॉपी में उस क्वेश्चन को साथ ही साथ उसके आंसर को भी नोट कर लोगे। जब एग्जाम आएगा तो वहां पे आप इसको इजी वे में वहां से आप इसको क्लियर कर सकते हो, वहां पे और भी आपको बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो आई होप कि आप क्लास में पेन पेपर लेके बैठे हो और पूरी कंसंट्रेशन आपकी आप क्लास पे रहेगी, इधर उधर की कोई बातें नहीं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है, मिक्सोमाइकोटा से। ठीक है, किससे देखने को मिल रहा है सर, मिक्सोमाइकोटा से। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर में हो सकता है पूछा गया हो, अगर नहीं पूछा गया हो तो इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, एक बात और कि लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दोगे कि सर आउट ऑफ 40 में से मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। क्या 30 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, 35 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमको और कितना तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपका 5 से 6 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। मेनली मान के चलें ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। ठीक है, तो इसके अंदर ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को रिवाइज करते चलिए, और इससे भी नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को भी देखते चलिए। तो अगर ये तीनों काम आप एक साथ करते हुए चल रहे हैं तो आपका कोई ऐसा मतलब कोई किसी मतलब क्या ही बताएं, आपका टॉप होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज स्टेप को फॉलो कीजिए। अभी भी आपके पास 10 दिन है और 10 दिन में आप अच्छे से कर सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या दिया सर, मिक्सोमाइकोटा कॉमनली नोन हैज द स्लाइम मोल्ड। जो मिक्सोमाइकोटा होता है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, स्लाइम मोल्ड के नाम से जानते हैं। और ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये फंजाई में है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। क्या पूछ रहा है सर, जो मिक्सोमाइकोटा है जिसे आमतौर पे स्लाइम मोल्ड के रूप में जाना जाता है, इस किस समाज से संबंधित होता है, ये किस समाज से आता है, यानी किस किंगडम से आता है। सर क्या प्लांटी से आता है, क्या फंजाई से आता है, प्रोटिस्टा से आता है, या फिर एनिमल से आता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्लाइम मोल्ड है आपका आता है प्रोटिस्टा से।
किससे आता है सर? प्रोटिस्टा से ये आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि स्लाइम मोल्ड की बात की जाए तो स्लाइम मोल्ड किससे बिलोंग करता है? तो आप बताओगे सर फंजाई से, प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 का सी बता रहे थे, उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। तो इसी के अगर ऑप्शन करेक्ट हो गया है तो अपने कॉपी में छोटा सा एक मार्क लगा लोगे कि सर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो चुका है, और लास्ट में आप ये बता दोगे 40 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। द वेजिटेटिव स्टेज ऑफ द मिक्सोमाइकोटा इज नोन एज। जो वेजिटेटिव स्टेज होता है मिक्सोमाइकोटा का, इसको किस नाम से जानते हैं? क्या माइसिलियम के नाम से जानते हैं सर? प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं? हाइफा के नाम से जानते हैं? स्पोरोंजिनियम के नाम से जानते हैं? तो क्या पूछ रहा है सर? मिक्सोमाइकोटा की वनस्पतिक अवस्थी को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे सर वनस्पति स्टेज की बात कर रहा है, वेजिटेटिव स्टेज की बात कर रहा है, तो ये होता है सर प्लाज्मोडियम। क्या होता है सर? प्लाज्मोडियम होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर 2 बता रहे थे सर मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तो उन लोग का सारे सारे क्वेश्चन मतलब उन जितने लोग भी बी बता रहे थे उन लोग का ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। चलो तो आपने कॉपी में 2 चीज लगा लोगे कि सर मेरे 2 क्वेश्चन अभी तक के करेक्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं सर। स्लाइम मोल्ड एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू। क्या पूछ रहा है सर? जो स्लाइम मोल्ड होता है इस निम्नलिखित विशेषताओं को प्रदर्शित करता है ना? सिमिलर किससे सिमिलर होता है? क्या फंजाई से सिमिलर होता है? स्लाइम मोल्ड की बात की जा रही है, क्या स्लाइम मोल्ड फंजाई से सिमिलर होता है? क्या प्लांट से सिमिलर होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या फंजाई और प्रोटिस्टा, एमोबियाइट प्रोटिस्टा दोनों से सिमिलर होता है, या फिर आप बता सकते हो केवल और केवल एल्गी से इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है? याद करो जब हम स्लाइम मोल्ड पढ़ रहे थे फंजाई में, जब इंट्रो वाला पोर्शन पढ़ रहे थे वहां पे हम स्लाइम मोल्ड को डिस्कस किए थे। तो स्लाइम मोल्ड में ये चीज बात आती है सर कि ये जो स्लाइम मोल्ड होता है फंजाई से का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखता है अपने अंदर, और प्रोटिस्टा का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखता है। तो ऑप्शन में आप बता लो सर कि केवल हम फंजाई की बात नहीं कर सकते हैं, केवल एल्गी की बात नहीं कर सकते हैं, केवल प्लांट की बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे फंजाई की बात करेंगे और एमोबियाइट प्रोटिस्टा की बात करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या कि जब भी पूछा जाए आपका स्लाइम मोल्ड कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू, तो आप बताओगे सर यहाँ पे जो सिमिलर होता है वो किससे होता है? फंजाई से और एमोबियाइट प्रोटिस्टा से सिमिलर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 का, उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द प्लाज्मोडियम स्टेज ऑफ मिक्सोमाइकोटा इज। प्लाज्मोडियम मिक्सोमाइकोटा का प्लाज्मोडियम स्टेज को किस नाम से जानते हैं? तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या बताओगे सर? क्या मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक होता है? किसका पूछ रहा है सर? मिक्सोमाइकोटा का पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो क्या याद करके देखो, ये जो स्लाइम मोल्ड होता है ना, या फिर प्लाज्मोडियम स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज जिसको कहते हो, ये फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? अभी तो हम लोग बात किया सर ये प्रोटिस्ट फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखता है और साथ ही साथ अपने एमोबियाइट प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखता है। तो दोनों याद करो, क्या दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्या ऑटोट्रॉपिक होते हैं? कदापि नहीं, ऑटोट्रॉपिक कभी नहीं होते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, ये क्या ए सेलुलर होता है या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? चलो देख सकते हैं, सोच सकते हैं, आगे देखते हैं क्या इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन मिल सकता है क्या? क्या यूनिसेलुलर हो सकता है, नॉन मोटाइल होता है? चलो ये भी बात ठीक है। यूनिसेलुलर नहीं होता सर, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं या फिर हेटेरोट्रॉपिक होते हैं? तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सर ए सेलुलर ये कैसे होते हैं सर? मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, ये मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, है ना? ए सेलुलर होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं सर? ए सेलुलर होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो अमीबा भी आपका क्या था? ए सेलुलर ही था, ठीक है। ए सेलुलर भी आपका यूनिसेलुलर या फिर ए सेलुलर कर लो, अमीबा भी था। तो स्लाइम मोल्ड जो होता है वो ए सेलुलर फॉर्म में होता है। कैसे होता है सर? ए सेलुलर होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो जितने लोग भी बी बता रहे हो उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द अनफेवर कंडीशन मिक्सोमाइकोटा फॉर्म। अब क्या पूछा है कि अनफेवर कंडीशन में जो मिक्सोमाइकोटा और जब इसकी अनुकूल अवस्था आ गया, अनुकूल अवस्था में ये जो मिक्सोमाइकोटा ये कैसा होता है? क्या ये माइसिलियम होता है? क्या स्पोर होता है? क्या ये सिस्टिया होता है या फिर सेलिटोनिया होता है? क्या होता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 5 का बता लो करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब अनफेवर कंडीशन में ये जो स्लाइम मोल्ड होता है ये कैसे होता है सर, ये होता है स्लेटोनिया, है ना, क्या बोलता है स्लेटोनिया। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो आप लोग, उन लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, डी जितने लोग बताने वाले हो उनका क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, मिक्सोमाइकोटा रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग। जो मिक्सोमाइकोटा इसमें प्रजनन कैसे होता है ना, किस क्या क्या बनकर प्रजनन होता है, तो क्या है इसमें, क्या कोनिडिया से होता है, क्या आपका जू स्पोर से होता है, स्पोरेंजिया से होता है, या फिर बर्ड से होता है। मिक्सोमाइकोटा किससे रिप्रोड्यूस होता है, तो आप बताओगे मिक्सोमाइकोटा आपका स्पोरेंजिया से रिप्रोड्यूस होता है। किससे होता है सर, स्पोरेंजिया से रिप्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 का, उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। द स्पोर ऑफ द मिक्सोमाइकोटा इज डिस्पर्सल प्राइमरीली बाय। ये जो स्पोर होता है मिक्सोमाइकोटा का, जो स्पोर होता है वो किससे डिस्पर्स होता है, क्या ये वाटर से डिस्पर्स होता है, क्या इंसेक्ट से डिस्पर्स होता है, क्या विंड से होता है, या फिर एनिमल से होता है। तो ये हम बात करें मिक्सोमाइकोटा किसके किसके साथ डिस्पर्सल होता है, तो ये डिस्पर्सल होता है विंड के साथ। किसके साथ होता है सर, विंड के साथ ये डिस्पर्स होता है। तो आप ये बता सकते हो कि जो मिक्सोमाइकोटा होता है ये मेनली किससे डिस्पर्स होता है सर, विंड के साथ डिस्पर्स होता है। मतलब विंड के प्रेजेंस में एक एक पार्ट से दूसरे जगह तक ये सर्कुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं सर कि विच ऑफ इन्वायरमेंट इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा की ग्रोथ होने की फेवर कंडीशन कौन सी होती है, क्या ड्राई रीजन होता है ना, क्या आप बता सकते हो कि मॉइस्ट एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मेटल वाले हिस्से पर ग्रो करेंगे, या फिर आप बता दो कि सॉल्टी मेरीन इन्वायरमेंट पे ग्रो करेंगे, या फिर सनलाइट ग्रासी फील्ड पे ग्रो करोगे। तो याद करो जो मिक्सोमाइकोटा फंजाई से ही है। तो ये जो फंजाई वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जहाँ पे हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होंगे वहीं पे ग्रो करेंगे। तो ऑप्शन अपना उसी तरह क्लियर हो गया कि जहाँ पे नमी भी हो, डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर भी हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मिक्सोमाइकोटा के मेंबर हैं, स्पेशली आप स्लाइम मोल्ड की बात कर लो या फिर अदर मेंबर की बात कर लो, तो यहाँ पे अच्छे से ग्रो करने वाले होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 का जितने लोग बी बता रहे हो ना, आप लोग जितने लोग भी बी बता रहे हो उनका करेक्ट हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लें किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि राइजोपस बिलोंग टू विच फंगल डिवीजन। फंगल डिवीजन, ये जो राइजोपस होता है ये किस फंगल डिवीजन से बिलोंग करता है, क्या एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है, क्या आपका बैसिडोमाइकोटा से बिलोंग करता है, जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करता है, या फिर आप बता लो क्या चीज के। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कितने लोग बता सकते हो कि ये किससे बिलोंग करता है। ठीक है, किससे बिलोंग करता है, देखो आप लोगों में से कई लोग बता रहे हो सर क्या सी से, है ना, जाइगोमाइकोटा किससे बिलोंग करता है सर, जाइगोमाइकोटा से। राइजोपस जो होता है वो बिलोंग करता है आपका जाइगोमाइकोटा से, है ना, जाइगोमाइकोटा से। अगला है राइजोपस इज कॉमनली नोन एज। ये जो राइजोपस होता है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, क्या ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं, वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं, या फिर ड्रॉनी विल्ड ड्यू के नाम से जानते हैं। तो जब राइजोपस की बात की जाए तो इसको हम किस नाम से जानते हैं सब, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। 11 का जितने लोग ए बता रहे हो, किसका बता रहे हो सर, 11 का ए बता रहे हो, और 10 का आप लोग जितने लोग सी बता रहे हो उनका दोनों के दोनों ऑप्शन क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, चलो 11 के बाद हम लोग 12 पे जाते हैं। 12 पे क्या दिया हुआ है, लेकिन 12 से जाने से पहले आप लोग कुछ सोच रहे होगे सर कि ये आप बता रहे हो कि सारा सारा हम लोग थ्योरी क्लासेस पढ़ लिए हैं, तो थ्योरी क्लासेस हैं कहाँ, कहाँ से हमको ये थ्योरी क्लासेस मिलेंगे। तो थ्योरी क्लासेस के लिए आप बात कर लेते हैं। कुछ आपकी क्लासेस जो हैं प्लेलिस्ट यूट्यूब के टारगेट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ पे आपको सारे सारे वीडियो जियोलॉजी के भी, बॉटनी के भी मिल जाएंगे, लेकिन सारे वीडियो नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे वीडियो जो कि पब्लिक नहीं है, जो कि ऐप पे है, तो उस ऐप को क्या करोगे, आप ऐप से पढ़ने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे,
उस ऐप से पढ़ने के लिए आप टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे ही मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, है ना। सेमेस्टर एग्जाम पे जाओगे और वहां पे सारथी बीएससी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से बैच होगा, उसको आप ज्वाइन कर लोगे। आग बंद करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे के सारे थ्योरी पोर्शन को डिस्कस किए हुए हैं। किस में डिस्कस किए हैं? थ्योरी पोर्शन को डिस्कस किए हुए हैं, और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके थ्योरेटिकल बेसिस पे या फिर एमसीक्यू के बेसिस पे, ये सारे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको क्लासेस नोट्स मिलेंगे, है ना, प्रैक्टिस पेपर एंड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, थ्योरी एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमको यहाँ से पूछ सकते हैं, सर हमको ये चीज डाउट है। आप बैच लेने के लिए आप क्या लगाओगे सर, यहाँ पे कूपन कोड यूज कर लोगे। कूपन कोड है गुरुकुल 10 जैसे यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 449 का जो प्राइस है वो 350 के आसपास में आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बैच को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो कि हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे हम लोग डिस्कस मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, आप लोग आंख बंद करके ले लो। पहले इसका प्राइस था 999, लेकिन अब हो गया इसका 449। अब 10 दिन एग्जाम बचा है, तो 10 दिन में अगर जितना पढ़ना चाहो, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, ये रही बात आपकी। तो जितने लोग भी थ्योरी सुन रहे थे, सर थ्योरी क्लासेस का हम कहाँ से ले, तो आप यहाँ से देख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 पे आ जाते हैं। 12 क्या दिया हुआ है कि द asexual reproduction in rhizopus occurred through, जो asexual reproduction होना है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन होना है किसके पास, राइजोपस में, तो वो किसके थ्रू होता है? क्या आपका कोनिडिया के थ्रू होता है, क्या स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू होता है, बेसिडियोस्पोर के थ्रू होता है, या फिर एस्कोस्पोर के थ्रू होता है? तो अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो ये किसके थ्रू होता है? स्पोरेंजियो स्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्पोरेंजियो स्पोर के थ्रू होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। 13 की बात कर लेते हैं। राइजोपस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग। अब सेक्सुअल की बात कर रहा है, यहाँ पे एसेक्सुअल की बात कर रहा था, अब हम किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका जाइगोस्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है सर? जाइगोस्पोर के थ्रू होता है। इसीलिए इसको रखा जाता है जाइगोमाइसिटीज में। कहाँ रखा जाता है सर? जाइगोमाइसिटीज में इसको इंक्लूड करके रखा जाता है। चलो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 की बात कर लें। द स्ट्रक्चर डेट एंकर राइजोपस टू द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो राइजोपस से निकला रहता है और कहीं ना कहीं चिपकने में मदद करता है। और किसके साथ चिपकेगा सर? कोई ना कोई सबस्ट्रेटम के साथ चिपकेगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस स्ट्रक्चर को क्या हाइफा कहते हैं, राइजोइड कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं, या फिर स्ट्रोन कहते हैं? तो अब बात कर लो कि राइजोपस की बात कर रहे हैं कि राइजोपस को चिपकने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो वो होता है आपका राइजोइड। क्या होता है सर? राइजोइड होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ध्यान में रखोगे कि जो राइजोपस में आपका चिपकने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लू वाला सब्सटेंस होता है, जिसके मदद से वो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम में चिपक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राइजोपस कहते हैं, है ना, राइजोइड कहते हैं। चलो, ऑप्शन नंबर जितने भी लोग बी बता रहे थे उतना उन लोगों का करेक्ट हो गया। सर अब समय नहीं है, अब आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग हैं आप अभी भी आप लोग वो में है कि चलो अभी तो टाइम बहुत है पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस भ्रम में निकल जाइए। आप लोग 10 दिन और बचे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और बचे हैं आपके एग्जाम के, ठीक है। 10 दिन के बाद आपका अब एक से जैसे आप आज आपका फ्राइडे हो गया, फ्राइडे मंडे तक आपका शेड्यूल आ जाएगा कि किस डेट पे आपका बॉटनी है, किस डेट पे आपका जूलॉजी है, किस डेट पे आपका केमिस्ट्री है ना। तो ये शेड्यूल भी आ जाएगा। साथ ही में आपका क्या कहते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम भी होना है। तो ये सब को लिए अब आप लोग सीरियस हो जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में टॉप करना है। एग्जाम में टॉप करना है ना, यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, या फिर कुछ लोग कॉलेज को टॉप करना है, क्लास को टॉप करना है। तो ये सब अगर सपना घर से देख के आए थे तैयारी करने के लिए कि चलो हम वहाँ पे कॉलेज में जाके पास जाके रूम लेके या फिर हॉस्टल में अपनी तैयारी करते, तो आप लोग मस्ती करना थोड़ा कम कर दीजिए और पढ़ाई में थोड़ा फोकस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। Which of the following condition is the most favor for the growth of rhizopus? ऐसा कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पे
राइजोपस जो होता है वो अच्छे से ग्रो कर जाता है, यानी कि उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो क्या ड्राई एंड हॉट इन्वायरमेंट पे ग्रो करेगा? सर अभी हम लोग बात किए हैं कि ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। जो राइजोपस होता है ये किससे बिलोंग करता है? फंजाई से बिलोंग करता है कि नहीं है? फंजाई के किस डिवीजन से बिलोंग करता है? जाइगोमाइसीटीज से बिलोंग करता है। जाइगोमाइसीटीज से बिलोंग करता है ना? तो जाहिर सी बात है जब ये फंजाई से है तो यहाँ पे कहाँ ये किस मोड का होगा सर? हेट्रोट्रॉपिक होगा, हेट्रोट्रॉपिक होंगे, है ना? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका होगा, न्यूट्रिशन होगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होंगे, जहाँ पे न्यूट्रिशन रिच अमाउंट में होंगी, वहीं पे ये ज्यादा ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही देख के हम बता सकते हैं कि ये क्या सर? मॉइस्ट हो इन्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि राइजोपस कैन कॉसेस ए डिजीज इन ह्यूमन इज कॉल्ड। ऐसा मतलब राइजोपस जो होता है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। क्यों हार्मफुल होता है? क्यों? क्योंकि ये डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अगर ये राइजोपस डिजीज कॉज कर रहा है तो इसको किस नाम से जानते हैं? क्या इसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं, है ना, या फिर कैंडीसियासिस कहते हैं, या फिर डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था और हो सकता है इस साल के एग्जाम में आपका ये एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्या चीज? कि ऐसा राइजोपस जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं म्यूकोरोमाइकोसिस। क्या बोलते हैं उसको? म्यूकोरोमाइकोसिस। तो जितने लोग भी आप लोगों को पता होगा 16 का बी, जितने लोग भी बी बता रहे थे उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है 16 का बी। चलो 16 के बाद 17 पे आ जाते हैं। 17 दिया है राइजोपस इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। जो राइजोपस होता है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इससे प्रोड्यूस किया जाता है, क्या प्रोड्यूस किया जाता है सर? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया जाता है, इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें लैक्टिक एसिड आप बता सकते हो। साथ ही साथ आप ब्रेड एंड बियर की बात कर सकते हो। तो राइजोपस जो होता है एक तरह से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन ये डिजीज कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। इससे कुछ ऐसे प्रजाति होते हैं, है ना, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि डिजीज कॉज भी करते हैं, लेकिन इससे कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि क्या करते हैं? बेनिफिशियल साबित होते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये किसके लिए प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं? तो ये लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। किसके लिए सर? लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को करेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है सर? ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको लैक्टिक एसिड को प्रोडक्शन कराने के लिए। तो जितने लोग भी सी बता रहे थे कि सर 17 का सी होगा, उन लोग का सभी क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं कि विच स्ट्रक्चर इन राइजोपस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि राइजोपस में लैंगिक प्रजनन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? क्या स्पोरोजीनियम, गैमेटेंजी, या फिर आपका कोनिडियोस्पोर, या फिर आप बता दोगे बेसिडियम? क्या हो सकता है बताओ? है ना, क्या हो सकता है इसका? तो आप बताओगे सर इसमें जो होता है वो आपका होता है गैमेटेंजिया। क्या होता है सर? गैमेटेंजिया। जब गैमेटेंजिया होगा तो जाहिर सी बात है जब तक गैमिट बनेंगे नहीं तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? है ना, ये तो बात क्लियर है ना कि जब तक गैमिट बनेंगे नहीं तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? तो अगर गैमिट बन रहे हैं यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है अपना ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि राइजोपस स्टोनिफर फॉर्म द ब्लैक स्पोरेंजिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बना रहा है सर? ब्लैक स्पोरेंजिया बना रहा है ऑन द टिप्स ऑफ। किसके टिप पे ये ब्लैक स्पोरेंजिया बनाता है? तो आप बताओगे सर राइजोइड पे नहीं, एल्गी पे नहीं, है ना, कोनिडियोफोर पे नहीं, ये स्पोरेंजियोफोर पे ये क्या करता है सर? ब्लैक कलर का स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है। इसलिए ये कहाँ होता है सर? किसके ऊपर होता है? स्पोरेंजियोफोर के ऊपर ये पाया जाता है।
अब अगला आता है अपने पास डिवीजन, अगला मेंबर आता है जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलियम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट आपका आपका राइजोपस था उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पेनिसिलियम होता है, क्योंकि यहाँ से हर साल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को आते हैं पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम की बात कर लेते हैं। पेनिसिलियम बिलोंग टू विच फंगल डिवीजन, जो पेनिसिलियम होता है किस फंगल डिवीजन से बिलोंग करता है? क्या एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है, बेसिडोमाइकोटा से बिलोंग करता है, जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करता है, या फिर आपका ट्राइकोडोमाइकोटा से बिलोंग करता है? तो पेनिसिलियम की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किससे बिलोंग करता है सर? आपका एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है सर? एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है। और याद करो आपका राइजोपस जाइगोमाइकोटा से बिलोंग कर रहा था, है ना? तो ये दोनों बात आप डिफरेंशिएट करके रखोगे कि आपका स्लाइम मोल्ड मिक्सोमाइकोटा, है ना, राइजोपस। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए, ये अगर स्लाइम मोल्ड पूछ दिया जाए, इसको लिख लो अपने कॉपी में, स्लाइम मोल्ड एक जगह मिल जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। स्लाइम मोल्ड की बात कर लेते हैं, तो ये आपका पाया जाता है किसमें? मिक्सोमाइकोटा में, माइकोटा, है ना। अगर पूछ लिया जाए आपसे राइजोपस, तो राइजोपस किसमें पाया जाता है? तो आप बताओगे राइजोपस आपका बिलोंग करता है जाइगोमाइकोटा, जाइगो माइकोटा, है ना। अगर पूछ लिया जाए आप किसका बात कर रहे हैं सर? पेनिसिलियम की बात कर रहे हैं, पेनिसिलियम की बात कर लें तो ये होता है आपका एस्कोमाइकोटा। तो ये 3 बातें आप ध्यान में रखोगे, अपने कॉपी में नोट कर लो कि अगर तीनों में से कोई भी एग्जाम पूछता है तो आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे। क्या पूछ रहा जा रहा है सर कि 20 है, पेनिसिलियम बिलोंग टू विच फंगल डिवीजन हो गया था। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम। क्या पूछ रहा है सर? पेनिसिलियम का ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिससे हम लोग एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं? सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेनिसिलियम रोटिफोर्टाई, जो हमने कल के क्लास में भी डिस्कस किए थे। इससे चीज बनते हैं। क्या बनते हैं सर? चीज बनते हैं। तो ये बात ध्यान रखोगे। और एंटीबायोटिक की बात कर ले तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। क्या बात करोगे सर? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है। किसका किया जाता है? एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। पेनिसिलियम इज कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, जो पेनिसिलिन होता है इसका कॉमनली किसमें यूज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है? क्या ब्रेड में, क्या चीज में, क्या वाइन में, या फिर यगर्ट पे? तो पेनिसिलियम जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा आपका चीज बनाने में यूज किया जाता है। पेनिसिलिन जो होता है उसको ज्यादा से ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है? चीज बनाने में उसको यूज किया जाता है एज कंपेयर टू एंटीबायोटिक। तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 22 भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भी बी बता रहे थे ना, अब यहाँ पे तो एंटीबायोटिक है ही नहीं, जब एंटीबायोटिक नहीं है तो हम लोग चीज पे जाएंगे अपना ऑप्शन करेक्ट करने के लिए। 23 देख लेते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर ऑफ द पेनिसिलियम आर कॉल्ड। पेनिसिलियम का एसेक्सुअल जो स्पोर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? क्या इसको स्पोर कहते हैं? बेसिडियो स्पोर कहते हैं, कोनेडिया कहते हैं, या फिर जाइगो स्पोर कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं लोग कितने लोग इस यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा अपना? क्या एस्कोस्पोर हो जाता है, बेसिडोस्पोर हो जाता है, कोनिडिया हो जाता है, या फिर जाइगोस्पोर हो जाता है? तो आप बताओगे सर कोनिडिया। कोनिडिया से क्या होता है? ये पेनिसिलियम क्या करता है? ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। क्या बताओगे? कोनिडिया। एक सेकंड आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें, क्योंकि पानी बोलते बोलते मुंह एकदम सूख चुका है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो और साथ ही साथ 25 26 भी देख लो। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट ऑप्शन बता सकते हो। चलो, पेनिसिलियम कैन बी फाउंड इन, पेनिसिलिन जो होता है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मतलब इसका हैबिटेट की बात की जा रही है ना, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताओगे पेनिसिलियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताओगे सर क्या सॉइल में पाए जाते हैं? हाँ भैया, एयर में भी पाए जाते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इसका तो फेवरेट ही जगह है। इसके अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस जो एरिया हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जितने लोग 24 का डी बता रहे थे कि 24 का ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये
करेक्ट हो जाएगा। 25 की बात कर लेते हैं, पेनिसिलिन रोटीफोर्टाई इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। ये जो पेनिसिलिन होता है ये किसके लिए प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? तो आप क्या बताओगे? पेनिसिलिन नहीं भैया, बियर ब्रेड नहीं, ये बताओगे ब्लू चीज के लिए। किसके लिए सर? ब्लू चीज के प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। कोई 26 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेनिसिलियम स्पोर। पेनिसिलियम के स्पोर के लिए कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? क्या दे प्रोड्यूस द स्पोरेंजिया, क्या दे आर मोटाइल, दे प्रोड्यूस द कोनिडियोफोर, क्या दे आर द लार्ज एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। क्या हो सकता है? देखो 26 का क्या ऑप्शन हो सकता है, एक बार देख लो आप लोग भी। 26 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 26 की बात कर लेते हैं, तो जितने लोग भी आप लोग सी बता रहे हो, क्या बता रहे हो सर? सी बता रहे हो। दे आर द प्रोड्यूस ऑन द कोनिडियोफोर। क्या प्रोड्यूस करेगा? कहाँ प्रोड्यूस करेगा सर? कोनिडियोफोर पे जितने प्रोड्यूस करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोनिडियोफोर, यानी कि स्पोरेंजियम की बात की जाती है। 24 के बाद 26 के बाद 27 की बात कर लेते हैं। 27, 28, 29 एक साथ, 27, 28, 29। पेनिसिलियम स्पीसीज आर इंपॉर्टेंट इन। जो पेनिसिलियम का जो स्पीसीज होता है वो कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना है। वहां पे चीज था तब हम लोग चीज को रेफर कर दिए थे, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। क्या ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? नहीं। क्या पूछा? पेनिसिलियम स्पीसीज इंपॉर्टेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज। क्या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में इंपॉर्टेंट काम करता है? बायोटेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी का नहीं। अगर बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं देता तो फंजाई अगर बोल देता तो हम लोग यहाँ पे टिक कर सकते थे डिकाइंग के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पेशली स्पीसीज की बात कर दी गई है, पेनिसिलिन की, ठीक है। तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस तो भाई नहीं भैया ये करेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो इकलौता अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक और एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ पे? बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, है ना। किसके रिगार्डिंग? बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ये काम करता है। चलो 28 देख लेते हैं। 28 क्या दिया हुआ है कि पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस प्राइमरली बाय। जो पेनिसिलियम होता है वो प्राइमरली कहाँ कैसे रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि इसमें प्रजनन कैसे होता है? तो क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय एस्काई के थ्रू? क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कोनिडिया के थ्रू? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बेसिडिया के थ्रू? या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है स्पोरेंजियम के थ्रू? किसके थ्रू होता है आप बता सकते हो क्या? और साथ ही साथ आप क्वेश्चन नंबर 29 पे भी चले जाओगे और ये क्या हो सकता है, ठीक है। 28, 29 तो इसकी बात कर लेते हैं, तो क्या हो सकता है? तो ये किसके थ्रू होता है सर? ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय द कोनिडिया के थ्रू ये काम करता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। अगला है पिजाइजा बिलोंग टू विच फंगल डिवीजन। अब अगला आ जाता है पिजाइजा, ये किस फंगल डिवीजन से बिलोंग करता है? ये चीज भी आप बता दोगे हमको, ठीक है। पिजाइजा किससे बिलोंग करता है? तो क्या एस्कोकार्प, बेसिडोकार्प, है ना, या फिर जाइगोकार्प, या फिर आपका इससे। तो क्या बताओगे सर? जो पिजाइजा होता है वो आपका एस्कोकार्प से बिलोंग करता है। चलो थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि अभी अपने पास 40 क्वेश्चन अभी है बचे हुए। चलो 29 के बाद 30 देख लेते हैं। 30 है द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पिजाइजा इज कॉल्ड। जो फ्रूटिंग बॉडी होता है इसको किस नाम से जानते हैं? क्या बेसिडोकार्प कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं, या फिर कोनिडियोफोर कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं इसको? एस्कोकार्प के नाम से जानते हैं। 31 देख लेते हैं। पिजाइजा टिपिकली प्रोड्यूस स्पोर इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो पिजाइजा होता है वो किस स्पोर के थ्रू ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है? तो क्या बताओगे? 31 की बात करते हैं तो ये होता है आपका एस्काई। क्या होता है सर? एस्काई होता है। 32 की बात कर लेते हैं। द स्पोर प्रोड्यूस बाय द पिजाइजा आर नोन एज। जो स्पोर होता है पिजाइजा से जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो क्या होता है उसको? क्या बेसिडो स्पोर कहते हैं, कोनिडियो स्पोर कहते हैं, एस्को स्पोर कहते हैं, या फिर जाइगो स्पोर कहते हैं? क्या करते हैं बता सकते हो आप लोग? क्या कहते हैं उसको? तो सर उसको हम लोग एस्को स्पोर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस्को स्पोर के नाम के नाम जानते हैं। तो ये चीज भी आप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चल लेते हैं 32 पे। 33 पे आ जाते हैं। द पिजाइजा स्पीसीज आर द ऑफ्टन फाउंड ग्रोन ऑन। जो पिजाइजा स्पीसीज ये ऑफ्टन कहाँ ग्रो करता है? क्या लिविंग ट्री पे? नहीं भैया, लिविंग ट्री पे नहीं, फ्रेश वाटर बॉडी पे नहीं, मैरीन पे नहीं, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे और कैसे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे वहां पे ये ग्रो करेंगे। फंजाइस में कोई सा भी ऐसा ऑप्शन आया जहां पे आपका किसकी बात की जा रही है सर? तो यहाँ पे आपकी बात करिए डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के, तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेंगे। 34 की बात कर लेते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ट्रू फॉर द पिजाइजा फ्रूटिंग बॉडी। ट्रू की बात की जा रही है,
क्या दे आर टिपिकली स्मॉल शेप के होते हैं, क्या ये लार्ज और फ्लैशी शेप के होते हैं, ठीक है, क्या ये कप शेप के होते हैं और सकर शेप के होते हैं, क्या ये फिलामेंटस थ्रेड लाइक होते हैं। तो याद करो आपको बताए थे पिजाइजर की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कैसे होती है सर, कप शेप की होती है। किससे होती है सर, कप शेप की देखने को मिलती है। अगला दिया है ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पिजाइजर जो होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, है ना, सेक्सुअली की बात की जा रही है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये चीज आपको अब बताना है। तो जो पिजाइजा होता है क्या कोनेडिया के थ्रू होता है, स्पोरेंजिया के थ्रू होता है, बेसिडिया के थ्रू होता है, या फिर स्काई के थ्रू होता है। 35 का करेक्ट ऑप्शन बताओगे तो पिजाइजा जो रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली की जब बात करते हैं तो स्काई के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। तो 35 का डी जितने लोग बता रहे हो उनका ये ऑप्शन क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। 35 के बाद 36 पे आ जाते हैं हम लोग, 36, 37, 38, 39, 40। चलो, स्काई पिजाइजा इज टिपिकली फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या एम्बेडेड ऑन द मास ऑफ हाइफा होते हैं, क्या ऑन द सरफेस ऑफ द एस्कोकार्प होते हैं, क्या इनसाइड स्पोरेंजियम होते हैं, या फिर विथ इन द कोनिडियोफोर होते हैं। तो एस्काई की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं सर, ऑन द सरफेस ऑफ द एस्कोस्पोर। कहाँ होते हैं सर, ऑन द सरफेस ऑफ द एस्कोस्पोर पे ये पाए जाते हैं। चलो 37 भी हो गया। अब अपना 37 के बाद 36 हो गया ना, 36 हो गया, 37 पे आ जाते हैं। 37 क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलो क्या है 37, एग्रीकस आ गया। एग्रीकस बिलोंग टू विच फंगल डिवीजन, जो एग्रीकस होता है वो किस फंगल डिवीजन से बिलोंग करता है। तो आप बताओगे सर ये होता है, आग बंद करके ये बताओगे सर बेसिडोमाइकोटा से बिलोंग करता है। ये आप लोग में ऑलमोस्ट आपको पता था सर, इसमें ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया है अगला 38, द कॉमन नेम ऑफ द एग्रीकस बाइस्पोर इज, जो एग्रीकस का कॉमन नेम होता है बाइस्पोर को किस नाम से जानते हैं सर, उसको बटन मशरूम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बटन मशरूम के नाम से जानते हैं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लोगे। चलो 40, 39, 40, 41। चलो 3 क्वेश्चन और बचे अपने पास, देख लेते हैं इसको भी। क्या है कि 39, एग्रीकस स्पीसीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग, ये जो एग्रीकस के स्पीसीज होते हैं ये सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज बता देना है आपको। तो यहाँ पे देखो आपका एस्कोस्पोर दिया हुआ है, कोनिडियोस्पोर दिया हुआ है, बेसिडोस्पोर दिया है, स्पोरेंजियोस्पोर दिया हुआ है। तो एग्रीकस स्पीसीज की अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस की बात करना है ना, तो यहाँ पे हम बेसिडोस्पोर की तरफ जाएंगे। किसके पास जाएंगे सर, बेसिडोस्पोर की तरफ जाएंगे। चलो 40 की बात कर लेते हैं, फिर अपना लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41। चलो 40 देख लेते हैं। 40, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द एग्रीकस, जो एग्रीकस की फ्रूटिंग बॉडी होती है इसको क्या कहते हैं सर, इसको भी हम बेसिडो कार्प ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिडो स्पोर से ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होगा उसको हम बेसिडो कार्प के नाम से जानेंगे। 41 देख लेते हैं, द गिल्स ऑफ द एग्रीकस मशरूम आर द फाउंड ऑन, जो मशरूम एग्रीकस है ना, उसके गिल्स पे क्या पाया जाता है, कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द कार्प, सरफेस ऑफ द स्टॉक, अंडर साइड ऑफ द कार्प, या फिर इनसाइड द स्टेम। तो ये जब हम गिल्स की बात करते हैं तो ये होता है आपका सरफेस ऑफ द स्टॉक पे, है ना। कहाँ होता है सर, अंडर साइड होता है कि सरफेस पे होता है। तो जो ये बात करो, देखो ये आपका मशरूम है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, गिल्स लगे रहते हैं इस तरह। तो ये क्या होता है, अंडर साइड होता है ना, तो अपना ऑप्शन डी सी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा करेक्ट, अंडर साइड ऑफ द कार्प पे ये पाया जाता है। तो ये रहा आज का आपका 40 क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है मेंबर्स से, है ना, फंजाई के मेंबर्स हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। इसका जो पीडीएफ चाहिए तो इसके पीडीएफ के लिए आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, टारगेट गुरुकुल, जहां से आप बैच से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से बैच होगा, उससे आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे ये जितना भी पीडीएफ है, चाहे बॉटनी, जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री को का पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो पीडीएफ जैसे मिल जाएगा तो आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हो प्रैक्टिस करके, है ना। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। साथ ही साथ आप इतना टॉप 40 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको ये बताना है सर कि मेरे 40 में से कितने करेक्ट हुए, क्या 30 करेक्ट हुए हैं, कि 20 करेक्ट हुए हैं, कि 35 करेक्ट हुए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, और ये जब पीडीएफ आपकी अपलोड होगी तो वहां से और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लास्ट में, है ना, जो लास्ट पेज होगा इसका आंसर भी आपको दिया गया है, तो वहां से इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। ये सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी क्लास से ही थे। ठीक है, तो ये सभी बात है।
और माइक में डिस्चार्ज ही हो रहा है। आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, क्योंकि अब 10 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे, है ना। इंटरनल एग्जाम देख ही लियो कि किस तरह हुआ था आप लोग का। किसी लोग का अच्छा भी हुआ था, किसी लोग का बेकार भी हुआ था। बच्चे बता भी रहे थे कि मेरे सर, बहुत बच्चे ग्रुप से ही बता रहे थे कि मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे अटेंड हुए हैं। 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे सारे सही हुए हैं। जो पढ़ा हम लोग पढ़े तो वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे फीडबैक भी मिलते रहते हैं। आप लोग भी अपना फीडबैक बताते रहिएगा कि कैसा कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकल के क्या होना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जितना आप लोग मस्ती खेल कूद कर लिए, सब चीज़ साइड था, अब तैयारी करना स्टार्ट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए।